थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी और आज सवाल केवल एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है। आज सवाल उस राजनीतिक अहंकार का है जो बरसों से देश को यह समझता रहा, हम जो कहेंगे वही नीति होगी, हम जो करेंगे वही राष्ट्रहित होगा और हमारे मंत्रियों से इस्तीफा मांगने की हिम्मत करना। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। जिन छात्रों को कभी कमजोर समझा गया था, जिनकी आवाज को सोशल मीडिया का शोर दबाया गया था, जिनकी आंदोलन को राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज करने की कोशिश हुई थी, आज उन्हीं छात्रों की आवाज के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो सवाल है, क्या मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात सरकार इसे संवेदनशीलता बताएगी, प्रवक्ता इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही बताएंगे और समर्थक कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की भावनाओं का सम्मान किया। लेकिन विपक्ष पूछेगा, अगर यह सम्मान था तो इतने दिनों तक छात्रों को सड़क पर क्यों रहना पड़ा? अगर सरकार पहले ही गंभीर थी तो कार्रवाई आंदोलन के बाद ही क्यों हुई? और अगर कोई गलती नहीं हुई थी तो मंत्री का इस्तीफा क्यों स्वीकार किया गया? राजनाथ सिंह जी ने कभी बड़े आत्मविश्वास से कहा था, यह यूपीए सरकार नहीं है, यह एनडीए सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन आज 2026 में समय ने उनका जवाब दे दिया। अब देश पूछ रहा है कि इस्तीफा नहीं होता तो फिर क्या होता? मंत्री ने छुट्टी का आवेदन दिया है या सरकार ने इस्तीफा स्वीकार किया है? लगता है कि सरकार के राजनीतिक सॉफ्टवेयर में नया अपडेट आ गया है। पहला वर्जन था एनडीए 1.0, इस्तीफा नहीं होगा। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। फिर आया एनडीए 2.0, सवाल पूछने वाला देश विरोधी होगा। अब नया वर्जन आया है एनडीए 3.0, आपसे मिलने का मौका मिल गया। आंदोलन बड़ा हो जाए तो सोशल मीडिया हाथ से निकल जाए और युवा सड़क पर उतर आए तो इस्तीफा भी हो सकता है। यह केवल एक मंत्री का जाना नहीं है, यहां उस धारणा पर चोट है कि मजबूत सरकार का अर्थ एक ऐसी सरकार है जो कभी पीछे नहीं हटती। लोकतंत्र में मजबूत सरकार वह नहीं होती है जो हर गलती पर अड़ी रहे। मजबूत सरकार वह होती है जो समय रहते जवाबदेही तय करे। लेकिन यहां समस्या यह है कि सरकार ने कदम तब उठाया जब छात्रों का आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था और सोशल मीडिया पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचने लगा था। इसीलिए विपक्ष पूछ सकता है कि सरकार ने छात्रों की बात सुनी है या सरकार ने सोशल मीडिया का मोड़ पढ़ लिया? क्या यह न्याय है? क्या यह राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है या 2029 से पहले युवाओं की नाराजगी कम करने की एक रणनीति है? मोदी सरकार को शायद पहली बार समझ आया कि आज का युवा केवल भाषण नहीं सुनता है, वह पुराने बयान निकालता है, वीडियो क्लिप खोजता है और तारीख देखता है, दावे और परिणाम की तुलना करता है। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में सवालों को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौरान में राजनाथ सिंह का 10 वर्ष पुराना बयान भी अचानक सामने आकर के पूछ सकता है। आज विपक्ष को भी इस जीत का पूरा श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। आज असल जीत उन छात्रों की है जिन्होंने यह साबित किया कि लोकतंत्र में संख्या से अधिक जरूरी निरंतरता होती है। सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सत्ता कितनी भी विशाल क्यों ना दिखाई दे, जब युवा अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण हो और संगठित तरीके से खड़ा होता है तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। इसलिए मेरा निष्कर्ष साफ है, इसे केवल मोदी सरकार को घुटने टेकना कहना शायद राजनीतिक भाषा होगी, लेकिन इतना तय है कि सरकार को पहली बार अपने राजनीतिक अहंकार से नीचे उतर करके जनता की जमीन पर आना पड़ा। और राजनाथ सिंह जी के पुराने दावे का क्या हुआ? कहा जाता था कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, आज जनता जवाब दे रही है। लोकतंत्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो,
अब जवाबदेही तय होगी कि इस्तीफे भी होंगे और मोदी जी के लिए संदेश साफ है। सोशल मीडिया पर केवल फ्रेंड्स कह थैंक यू फ्रेंड्स। देने से युवा अपना नहीं हो जाता है। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से। युवा तभी अपना होता है जब उसकी परीक्षा सुरक्षित हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए रोजगार हो और उसकी आवाज का सम्मान हो। यह इस्तीफा अंत नहीं है, यह सरकार के लिए एक चेतावनी है। युवाओं को कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन युवा प्रश्न पूछने लगता है उस दिन सबसे मजबूत दिखाई देने वाली सत्ता को भी उत्तर देना पड़ता है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।